काफ़ी दिनों के बाद अपनी क्लास रिज्यूम हुई है। वक्त नहीं मिलता, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं जितना दे सके दें, क्योंकि होम्योपैथी का लिटरेचर, होम्योपैथी का नॉलेज, होम्योपैथी में कितनी तरह की अप्रोचेस इतनी सारी हैं कि कोई भी अगर एक आदमी सोचे कि मैं कुछ पूरा कुछ कर दूं तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि नॉलेज ऑलवेज कम्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ नॉलेज इज ऑलवेज गॉड, ऑलमाइटी गॉड। और नॉलेज का भी स्वभाव वही है जो जहां से वो पैदा हो रहा है, यानी कि गॉड से, एंड दैट इज इनफाइनाइट। ठीक, बट जो दे सकते हैं दें, जो कर सकते हैं करें। इन दिस लाइफ try to be a contributor rather than to become a parasite. ठीक, क्योंकि ऊपर वाले ने बड़े अजीब से नियम बनाए हैं इस दुनिया में। देने वाले को मिलता है, जो अगर सोचे कि मैं किसी को कुछ दूं नहीं तो वो हमेशा दरिद्र रहेगा। इसलिए दान का महत्व हर रिलीजन में बहुत जबरदस्त बताया गया है। खैर, आज अपन कुछ ऐसे मेंटल रूब्रिक्स डिस्कस करेंगे, आपको पता चलेगा कि भाई हमारे हाथ में, आपको गर्व होगा अपने होम्योपैथ होने पे। ठीक, और अगर आप साउंड माइंड है तो आपका दिल ग्रेटिट्यूड से भर जाना चाहिए, खुदा के लिए शुक्रिया अदा से भर जाना चाहिए कि उसने आपके हाथ में ऐसी चीज दी जो कि इतनी महान है और कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। तो किसी भी माइंड के, खास तौर से मेंटल रूब्रिक्स को समझने के लिए, मेंटल रूब्रिक्स अगर लिखा हुआ है तो वो ड्राई है, फलाना फलाना ऐसा, फलाना फलाना ऐसा। जैसे लिखा एंगर ऑन एब्सेंट पर्सन, एक रूब्रिक है। बट रूब्रिक से एक्चुअल कंडीशन की तरफ जाना विदाउट एक्सपीरियंस, बिना ऐसी बैठक के पॉसिबल नहीं है, बिना रिपीटेड एक्सपोजर के पॉसिबल नहीं है। आपको वो माहौल, वो विजुअलाइज करना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा, उनका अनुभव लेना पड़ेगा कि किस तरह की घटना घटती है, किस तरह की चीजें सामने जब आती हैं तो हमारे दिमाग में ये रूब्रिक्स आना चाहिए। आपको क्या है कि उस रेमेडी की आत्मा पकड़ में आना चाहिए। माइंड पे प्रैक्टिस करने वाले जो सबसे कॉमन गलती क्या करते हैं पता है तुमको? दे आर टेकिंग वर्ड्स, शब्दों को, दे आर नॉट रीचिंग टू फीलिंग्स, उसको अनुसंधान कोशिश करने की कोशिश नहीं करते कि अगर ये मेंटल रूब्रिक्स अगर दिए हुए हैं तो हमारी जो सोर्स बुक्स हैं, जैसे कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ होम्योपैथी है, डॉक्टर हेरिंग्स की गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ अवर मटीरिया मेडिका है, डॉक्टर हेनीमैन की क्रॉनिक डिजीज और मटीरिया मेडिका प्यूरा है, इस तरह की जो सोर्स बुक्स हैं, डॉक्टर क्लार्क की है, ऐसे बहुत एक से एक शानदार वर्क्स करके गए हुए हैं। उसमें अनुसंधान नहीं करते कि ये आया कहाँ से, ये निकला कहाँ से, किस तरह की कंडीशन में ये मिला। जब मैंने फियर ऑफ एक्स्ट्रावेगेंस की बात करी थी तब मैंने उसका कहाँ पे हमको सोर्स मिला, एनसाइक्लोपीडिया में जाके डॉक्टर TF एलन की, और किस कंडीशन में पेशेंट ने उसको फील किया और एक्सप्रेस किया तो उसका क्या बना, ये से आपके पास लॉजिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं
कि पेशेंट ने आके ऐसा बोला तो हम ये रूब्रिक समझ लें, पेशेंट ने आके वैसा बोला तो हम ये रूब्रिक समझ लें। दिस इज बुलशिट। ठीक है ना। धोखे, पैलिएटिव इफेक्ट्स मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं। अरे भाई, प्रकृति का नियम है, आपने ऑर्गेनन में पढ़ा है कि जब दो डिसिमिलर डिजीज मिलती हैं बॉडी में तो क्या होता है? डिसिमिलर डिजीज, एक डिजीज तो नेचुरल डिजीज जो आपके पास लेके आया कि भैया मेरे को फलाना दिक्कत हो रही है, कब्ज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, जुकाम हो रहा है, ये नेचुरल डिजीज वो लेके आया। गया एलोपैथी वाले के पास, एलोपैथी वाले ने जो सबको देता है वैसी निकाली उसने एंटी एलर्जी के, ऐसा कुछ जस्ट लाइक सिट्रिजिन, लिवोसिट्रिजिन, एविल, इस टाइप की दवाई निकाली उन्होंने एंटी एलर्जिक। अब ये जो एंटी एलर्जिक जो केमिकल है, अगर इसको प्रूविंग कराते किसी, जो सिम्टम निकल के आते, मतलब वो जो ड्रग डिजीज वो पैदा करता, उसका मतलब उस ड्रग की पैथोजेनेसिस का और ये जो नेचुरल डिजीज के जो सिम्टम है, इनका कोई मैच नहीं है, दोनों डिसिमिलर है। तो जब आप, तो डॉक्टर ने उसको एलोपैथिक रेमेडी दे दी। अब एलोपैथिक रेमेडी अपनी पैथोजेनेसिस जो है वो पैदा करेगी बॉडी में, मतलब एक ड्रग डिजीज। जैसे भांग खाया आपने, मोटे तौर पे आप समझना, भांग का गोला गया और जहां क्या, फिर जब तक वो उस ड्रग डिजीज में है, तो जो वो अनकंट्रोलेबल लाफर हो रही है, खूब हंस रहा है, खा रहा है तो खाते चला जा रहा है ना, हर चीज उसको हंसने वाली लग रही है, छोटी छोटी बातों में पागलों की तरह हंस रहा है, टाइम और ओरिएंटेशन का सेंस लॉस हो गया है, 1 घंटा ऐसा लग रहा है कि कई बहुत दिन हो गए, बहुत टाइम हो गया, जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है दूरी खत्म ही नहीं हो रही है। तो ये उसकी पैथोजेनेसिस में है जो वो पैदा करती है। जब वो पास हो जाएगा तो फिर वो सामान्य हो जाएगा, है ना। तो ये जो ड्रग दिया और ये जो नेचुरल डिजीज थी, ये दोनों डिसिमिलर है। और जब ऐसा होता है तो डॉक्टर हैनीमैन ने क्या ढूंढा? प्रकृति, ऐसा होता था, हैनीमैन नहीं थे तब भी होता था, जब से इंसान पैदा हुआ तब से होता था, इनने ढूंढ लिया, डिस्कवर कर लिया, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो क्या होता है? डिसिमिलर डिजीज मिलती है, तो जो पावरफुल डिजीज है विच इज ऑलवेज ड्रग डिजीज, वो डोमिनेंट में जब आ जाती है तो नेचुरल डिजीज बैकग्राउंड में चली जाती है। अरे मैं तो ठीक हो गया। मेरा एक पेशेंट मुझसे आके बोला करते थे, रूमेटिक कंडीशन थी उसकी, जॉइंट्स पेन, नी पेन वगैरह, कमर दर्द। वो डॉक्टर साहब एक बात है, जिस दिन ये सब गोल खाता हूं उसके 1-2 दिन तक मेरे को दर्द नहीं होता है। तो जब तक वो इस सब गोल के प्रभाव में रहते हैं, नेचुरल डिजीज बैकग्राउंड में रहती है, दो डिसिमिलर डिजीज मिल रही है, तो कोई भी दवा देने से आप सामने वाले को आराम मिल सकता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपने ठीक कर दिया उसको। अब लोग देखो, आराम मिल गया ना, उसने ये बोला और मैंने उसका मेंटल सिम्टम समझा और मैंने दिया। नो, जो एसेंशियल टोटलिटी है दैट मस्ट मेक अ सेंस, एक कंप्लीट स्टोरी। तो मैं, कितनी अद्भुत चीज है आपके हाथ में, मैं बताता हूं, आप यकीन नहीं करेंगे। अभी एक डिवोर्स बच गया, डिवोर्स होते होते बच गया होम्योपैथिक से। होम्योपैथिक से कैसे, मैं बताता हूं। मेरे एक बहुत करीबी मित्र का फोन आया एक दिन, बड़ा परेशान था। मैंने बोला क्या बात है यार, बड़े दिनों बाद बात की। आदमी जब परेशान होता है तो कई बार उसको लगता है यार किसी अच्छे फ्रेंड से फोन लगा के थोड़ा बात करें तो दिल को सुकून आए। उन्होंने बड़े दिनों बाद याद आई। मैंने कहा हाँ यार, बस यार थोड़ा सा अच्छा फील नहीं कर रहा था तो मुझे लगा तुझसे बात करूं। I said, what happened? क्या हुआ? मैंने बोला बड़ा मोरल काफी डाउन लग रहा है, आवाज काफी नीची लग रही है। तो उसने बताया यार, मेरी बीवी रोज सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम, सुबह सो के उठा, ऑफिस जा रहा हूं,
ऑफिस से वापस आ रहा हूँ, रात में आराम के लिए लेट रहा हूँ, रोज मेरे से झगड़ा कर रही है। परेशान हो गया हूं मैं, तंग आ गया हूं। हुआ क्या? तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। ना मुझसे कोई ऐसी बात हुई, ना उससे कैसी उससे ऐसी कोई बात हुई, कुछ नहीं हुआ। एवरीथिंग इज गोइंग एब्सोल्युटली फाइन। फिर फिर क्या हो? कोई आर्थिक समस्या नहीं? अच्छे से रह रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, किसी चीज की कोई वही नहीं है, कोई मानसिक डिफरेंस भी नहीं है, आपस में काफी प्यार मोहब्बत है। लेकिन एक हफ्ते तक वो जहन्नुम जैसी कंडीशन हो गई, नर्क जैसी कंडीशन हो गई। एक हफ्ते से वो लड़ रही है, और लड़की उस बात पर रही है। उनकी शादी को 18-20 साल हो गए हैं, जैसे कि एक मेनिया सवार हो गया हो। मेरे को वो आज से वो 15 साल पहले तुम्हारे फलाने रिश्तेदार ने मुझसे ऐसा कहा था। एक बार तुम्हारी मां ने मुझसे ऐसा कहा था। 4 लोग के सामने मेरी बेइज्जती करी थी। एक बार तुम्हारी बहन ने मुझसे ऐसा कहा था। एक बार तुम्हारे पिताजी ने मेरे साथ ये अन्याय किया था। उनने मुझसे किसी चीज का प्रॉमिस किया था, और उसको फिर बाद में वो मुकर गए। तो मैंने बोला, यार ये एकदम से कैसे हो गया? बोले, नहीं, इसकी आदत ही है, ये अक्सर मुझसे लड़ा करती थी इस बात को लेके। लेकिन मैं थोड़ा सा बहसबाजी के बाद में समझा देता था कि ये जान दे यार, सबकी लाइफ में ऐसी छोटी मोटी चीजें होती रहती, इनको पाल के नहीं बैठा जाता। तो रिलीजियस एटीट्यूड नहीं, रिलीजियस एटीट्यूड की ट्रेनिंग नहीं, ठीक है ना। इसलिए पहली बात तो ये समझते, पात्रों को, जो इंसान आ रहे हैं उनके संपर्क में, इनको क्या कहते हैं? पात्र। एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम गॉड। ऊपर वाला आपको मोहब्बत देना चाहता है तो माँ के थ्रू देता है, बाप के थ्रू देता है, हस्बैंड के थ्रू देता है, वाइफ के थ्रू देता है। केयर देना चाहता है, फादर के थ्रू देता है। एवरीथिंग, बट सोर्स इज ऑलवेज गॉड। बाकी सब पात्र एक अभिनय की तरह होते हैं। ये रिलीजियस एटीट्यूड की ट्रेनिंग आपको कहती है। और वॉट एवर इज कमिंग, वो सब आपकी ट्रेनिंग के लिए होता है, आपकी टेस्टिंग के लिए होता है कि आप कितने, कैरेक्टर आपका स्ट्रांग है, जितनी आप बातें करते हैं तो वाकई में उनका अमल कितना है। ये रिलीजियस एटीट्यूड होता है। चीजें इकट्ठा नहीं होती कि ऊपर वाले से क्या बैर, अच्छा भी उसी की तरफ से आ रहा है और बुरा भी उसी की तरफ से आ रहा है। लेकिन ये दृष्टि डेवलप होने के लिए ट्रेनिंग होना चाहिए, झूठी नहीं कि सुन लिया किसी से, नैतिक बातें ओढ़ ली, पढ़ ली, नहीं, जीना पड़ता है। यू हैव टू लिव इट। बार बार आप गिरते हैं, बार बार साधते हैं, और जब तक साधते रहते हैं आप साधक रहते हैं, और जब सध जाती है तो फिर साधु हो जाते हैं। लेकिन अब जो इतने साल का वो हो गया, अब कोई ऐसी छोटी सी कोई घटना घटी होगी, और अब वो इतने दिनों का जमा जो है, अब वो विस्फोट की कंडीशन में आ गया। वो समझा रहा है, भैया कोई दिक्कत नहीं है, अपन इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने के बीच में, तुम क्यों दिन रात मेरी जान खा रही हो? मैं ऐसे माहौल में कैसे रह सकता हूं? मैं अपना काम कैसे कर सकता हूं? हद हो गई, एक दिन तो मेरा भी। और सुनो, ऐसी कंडीशन में उसकी वाइफ का शुगर हाई जा रही है, ज्यादा उम्र नहीं है, 39-40 के आसपास। गर्दन ऐसे अकड़ गई है कि बिल्कुल ऐसे ढूंढ, ऐसे ऐसे करके देखना पड़ रहा है। सारे न्यूरोपैथी के सिम्टम्स आ रहे हैं।
सी ये कंडीशन है। और जब तंग आ गया वो, तो बोले भैया मैं तंग आके कल इसके घर में फोन कर दिया, इसके भाइयों से बोला भैया आके इसको ले जाओ। वो भी कह रही है हाँ चली जाऊंगी, कोई नहीं चाहिए मेरे को, भाड़ में गए मेरे बच्चे, भाड़ में, कुछ नहीं चाहिए, मेरे साथ चीट किया गया, मैं बड़े इमोशन से रही सबके साथ और उनने मेरे साथ ऐसा किया। ये चीजें बोले फिल्म जैसी मेरे दिमाग में चल रही है, उसको खुद को बेचारी को चैन नहीं, उसको खुद को नींद नहीं आ रही है, चल रही क्रोध की आग में। ये डिवोर्स जैसी नौबत आ गई। और बड़ा पैक वैक भी कर ली, जा रही हूं मैं, मेरे को नहीं रहना किसी के साथ है, ये वो। और उनके हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई दिक्कत ही नहीं। तो जो हमारा समाज है ना, हिंदुस्तान में खास तौर से, अब तो काफी चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन ऐसा है, ऐसा है। एक सामान्य आदमी जो सही तरीके की रिलीजियस ट्रेनिंग से नहीं गुजरता, वो जिंदगी भर शैतानों के चक्कर में उलझा रहता है। और शैतानों के चक्कर मतलब कैसी मेंटल स्टेट, ऐसी मेंटल स्टेट से फैसले लेना, ऐसे मेंटल स्टेट से एक्ट करना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या। जी, या तो जेलसी की मेंटल स्टेट है, या तो ईगो की मेंटल स्टेट है, मैं सुपीरियर, ये इन्फीरियर, इनकी कोई औकात है हमारे सामने। या लस्ट सवार है, कामुकता सवार है, उससे क्या कहते हैं डिसीजंस ले रहे हैं। या ग्रीड सवार है, उससे डिसीजंस ले रहे हैं। तो एक सामान्य आदमी, प्रकृति का नियम है कि ऊपर चढ़ने के लिए जो बल लगाना पड़ता है, पानी को ऊपर चढ़ाना है तो आपको जुगत लगानी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी खर्च करनी पड़ेगी, मोटर लगानी पड़ेगी। लेकिन गिरना है तो सिर्फ छोड़ देना पड़ता है। तो जो इंसान, जो व्यक्ति अपने उत्थान का प्रयास नहीं करता, वो धीरे धीरे स्वतः ही नीचे गिरता रहता है। आप सोचते हैं आप वहीं के वहीं, ऐसा नहीं, गिरना आपका चालू रहता है। तो अपने यहां ऐसा होता है हिंदुस्तान में कि परिवारों में सास बहू, देवरानी जेठानी, ननद भाभी, ये डर्टी पॉलिटिक्स चलती रहती है। और हमारे समाज का वो आईना प्रदर्शित करती थी वो बालाजी टेलीफिल्म्स के जो सोप ओपेरास चलते थे, उसमें पूरे वक्त परिवारों में साजिशी चलती थी। अरे वो एकता कपूर के सीरियल्स जो चलते थे, ऐसा लग रहा है कि घर नहीं है, साजिश का अड्डा है। कौन किसको दबा दे, कौन किसकी टांग खींच दे, कौन कैसे दूसरे को जलील कर दे दूसरों के सामने, कौन किससे कुछ हथिया ले, कौन किसको नीचा दिखा दे। तो इससे अपने यहाँ की महिलाएं बहुत पीड़ित रहती हैं। ज्यादातर महिलाएं जो मेरे पास आती हैं डायबिटीज से ग्रस्त, तो फलाने, तुम बैठ के देखते क्लिनिक में, ये थायराइड लेके चली आ रही, ये लेके चली आ रही है, वो किसी न किसी ऐसी चीजों में ही उलझी रहती है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, रस ग्लाब्रा 200, उसको क्या प्रिस्क्राइब किया मैंने? उसको प्रिस्क्राइब किया रस ग्लाब्रा 200, 15-15 मिनट से 3 डोज, क्योंकि वही अवेलेबल थी। कंडीशन तो 10 ml वाली थी, बट अवेलेबल नहीं है। तुमको पता है वो रस ग्लाब्रा खा के 1 घंटे में उसका जो अकड़ान थी ये रिलीज हो गई, और वो चैन से सो गई, जो वो सो नहीं रही थी 1 हफ्ते से। हाँ, कम टाइम के लिए सोई, पर बेहतर कंडीशन थी। जिसको नींद ही नहीं आ रही हो, जो रात में उठ के बिल्कुल एकदम, वो आपने कार्टून में देखा हो ना, सांड को गुस्सा आता तो कैसे नथुने से धुआं निकालते हुए घूमता है, बिल्कुल वैसी घूमती रहती थी, बिल्कुल एकदम, कि अभी वो सब लोग सामने आ जाएं जिन्होंने चोट पहुंचाई है मुझे, तो जैसे कि मतलब उनकी गर्दन ही मरोड़ देगी। दूसरे दिन हस्बैंड ने समझाया तो बिल्कुल एकदम मान गई, एकदम, जो बिल्कुल किसी की नहीं सुन रही थी।
हस्बैंड ने तुरंत फ़ोन करके बोला कि भैया हमारी आपस में सुलह हो गई है, क्योंकि प्रॉब्लम थी नहीं दोनों के बीच में, बेचारा जबरन परेशान हो रहा था। तो ऐसे जो हमारे यहाँ जो हस्बैंड वाइफ में बहुत आपको हस्बैंड आके ऐसे मिलेंगे, ये पुरानी पुरानी बात निकाल के मेरे से हमेशा लड़ती रहती है। अब हो गया यार, किस घर में नहीं होता यार कि तुम्हारी माँ ने ऐसा कहा था, तो मेरी सास ने मुझे ऐसा कहा था, तुम्हारी बहन ने मुझसे ऐसा बोला था, उसने मेरे साथ ये किया और फलाना किया, क्योंकि रह रह के वो चीजें याद आती हैं और गुस्सा आता है। एक दिन अमेलियोरेशन रहा, तीसरे दिन फिर थोड़े थोड़े सिम्टम्स रिटर्न होना चालू हुए, हल्की हल्की अकड़ान और फिर से गुस्सा। रसगुल्लाबरा 1 ml सिंगल डोज। अभी 1 हफ्ता बीत गया, एकदम मस्त है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। खुश फिर से दोनों, उनके घर में बच्चे भी खुश, तो बच्चे टेंशन में आ रहे हैं बेचारे कि ये हो क्या रहा है बिना भी किसी बात के। तो एज ए होम्योपैथ आपको बिल्कुल वैसे ही देखना है, वैसी मेंटल आई डेवलप करनी है कि जैसे कि फोड़ा आप देखते हैं वो स्थूल है, उसी तरीके से आप एंगर को भी देखें, है ना। अब यहीं पे आप गए होते किसी पेशेंट को देखने जिसको बुखार आया हो, वो फिजिकली आपको दिख रहा है, लेकिन वो वैसी ही एक कंडीशन है, उसके ऊपर एंगर सवार है, और इस हद तक की सोचने समझने की शक्ति चली गई। बिल्कुल उसको देख के गीता का वो श्लोक सामने घूम रहा था बिल्कुल एकदम, जिसमें श्री कृष्ण बोलते हैं क्रोध बुद्धि को भ्रमित कर देता है। आदमी उल्टी सीधी काम करता है, समझ में नहीं आता सही क्या है और गलत क्या है, बस प्रतिशोध की भावना, गलत प्रतिशोध की भावना, कुछ नहीं दिख रहा उसके आगे, अंधा हो गया कि मेरा अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार है, हंसते खेलते बच्चे हैं, बढ़िया सब पढ़ रहे हैं स्कूल में, सारी चीजें, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, लेकिन कहां ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या जो सवार होती है इंसान के दिमाग में, ये शराब LSD गांजा कोकेन इन सबसे भी बड़े नशे हैं, ये उनसे बड़े नशे हैं ये, जो जब दिमाग में सवार होते हैं तो इंसान की बुद्धि हो जाती है भ्रष्ट, और वो सारे काम ऐसे करता है जिससे ऊपर वाले का अजाब आए उसकी जिंदगी में। आ ही रहा था, पता नहीं कैसे कांटेक्ट हो गया और उसको दवा मिल गई। तो रसगुल्लाबरा, मैं खुद मैं इतना आश्चर्य और इतना शुक्रिया अदा किया ऊपर वाले का, उन्होंने बताया यार सी। और यहीं उसकी किस्मत खराब होती और उसको किसी साइकेट्रिस्ट के पास अगर ले गए होते तो उसको क्या करता, सुन्न, उसके नर्वस सिस्टम जो एक्साइटेड है उसको सुन्न करने की दवाएं देता, तो उससे उसकी एक्साइटेड स्टेट तो डाउन चली जाती, लेकिन उसकी नॉर्मल स्टेट भी तो खराब हो जाती, और डिजीज अंदर अंदर बढ़ती सो अलग, क्योंकि आपने खाली सिम्टम्स को सप्रेस कर दिया, आपने जिसके थ्रू वो एक्सप्रेस हो रहा था उसी को सुला दिया। तो शतुर्मुर्ग टाइप, शतुर्मुर्ग के बोलते हैं ना कि जब उसके ऊपर हमला करने आता है तो वो अपना सर जो है वो रेत में गाड़ लेता है और सोचता है कि कोई है ही नहीं, जब लाया नहीं ऐसा कोई हमला करने आता उसके ऊपर, तो है तो ऐसा होने से सच्चाई बदल तो नहीं जाती। सो रसगुल्लाबरा इज ए वेरी ग्रेट रेमेडी। और फिर रसगुल्लाबरा सुबह मालूम है क्या सिम्टम्स, सबसे स्ट्राइकिंग जो उसका दिखा मेरे को, जब मैंने देखा तो अपने पास एक रूब्रिक है, एंगर खोले, एंगर सिंथेसिस रिपर्टरी में माइंड चैप्टर में खोले एंगर, क्रोध, पास्ट इवेंट्स अबाउट, पास्ट में जो घटनाएं घट गई हैं, पास्ट में जो इवेंट्स हो चुके हैं वो चीजें दिमाग में आती हैं और गुस्सा आता है। ये स्ट्राइकिंग दिख रहा था। तो ये तो डिसाइड हो गया कि ये 6 रेमेडी जो दी हुई हैं यहाँ पे, किरकिरिया कार्ब, कार्बोएनिमलिस, रसगुल्लाबरा, सारसा, सीपिया एंड सल्फर, मोस्ट प्रोमिनेंट रेमेडी इज रसगुल्लाबरा 2nd ग्रेड में, बाकी सब 3rd ग्रेड में। तो ये तो तय हो गया कि इनमें से एक रेमेडी है।
और जो आमतौर पर प्रैक्टिस रहती है कि आदमी सोचता है कि मैं इन रेमेडीज में से उसकी तरफ जाऊं जो पॉलीक्रस्ट है, और कई बार रेयर जो दिखती है, रेयर टाइप, उसको छोड़ देता है। ये गलती मत करना। आपका चुनाव का क्राइटेरिया तो सिम्टम सिमिलैरिटी ही रखना, किसी भी रेमेडी को लेकर प्रेजुडिस नहीं होना, ठीक है ना। तो पहली चीज तो उसकी ये दिख रही थी, है ना। और ये एक बहुत बड़ा ये रूब्रिक एंगर पास्ट इवेंट्स अबाउट, ये अपने हिंदुस्तान में की फैमिलीज में हस्बैंड वाइफ के बीच होने वाले झगड़ों में सबसे ज्यादा कॉमन पाया जाने वाला रूब्रिक है। ऐसे कितने झगड़े आप मिटा सकते अगर आपकी जानकारी में आए तो। कितने हस्बैंड सोचो यहां आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ये हमेशा ना एक पुरानी पुरानी बातें निकाल के ना झगड़ा करती है, कि आपकी बहन ने एक बार मुझसे ऐसा कहा था, उसने मुझसे ऐसे किया था। मैंने बोला क्या, और बोले जब थोड़ी शांत हुई 200 खा के, मैंने बोला और क्या, जो 200 खाने के पहले तो मैंने पूछा, बोले मैं अपने आप को ना धोखा खाया हुआ महसूस करती हूँ। कम से कम मैं नादान थी, मैं नहीं समझ रही थी, तो कम से कम मेरे हस्बैंड को तो मुझे बताना चाहिए था, समझाना चाहिए था मुझे। तो इन्होंने भी अपने खुद बचने के चक्कर में कि भाई मेरी माँ है मैं उससे क्यों बुराई लूँ, मेरी बहन है मैं उससे क्यों बुराई लूँ, है ना, इनने मेरा साथ नहीं दिया। जबकि ऐसा कुछ नहीं, उसका हस्बैंड इज वेरी सपोर्टिव पर्सन। बट वही है, गुस्सा चढ़ा हुआ है, भ्रमित डिल्यूडेड कंडीशन है माइंड की, अंड बंड बक रहे हैं, कुछ समझ में आ नहीं रहा है, कुछ लॉजिक समझ में आ नहीं रहा है, बस प्रतिशोध की भावना में जल रहे हैं। मैं वाट लगा दूंगी इन लोग की, मेरे को नहीं रहना इन लोग के साथ, है ना। इस तरह की बातें कर रही, मैं चीटेड, मैं सीधे सीधे बोली, मैं तो चीटेड महसूस करती हूं अपने आप को। इनके फादर ने मुझसे कहा था एक बार कि बेटा इस बार अभी ये कर लो, थोड़े दिन रुक के तुम्हारे को हम ये करवा देंगे। और जब वो टाइम आया, तो बहुत दिन हो गए, फिर जब हमने बोला तो बोले नहीं, हमने अपना इरादा बदल दिया। धोखा। तो आपको रूब्रिक्स देखें, सुनो, एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग बिट्रेड, धोखा खाने के बाद होने वाली शिकायत, परेशानी है, किसी ने धोखा दे दिया। देखो, बिट्रेड एंड डिसीव्ड दो शब्द हैं, अगर आप जाएंगे डिक्शनरी में तो दोनों में लिखा हुआ है धोखा देना। फिर आप कैसे समझेंगे कि बिट्रेड का मतलब क्या और डिसीव का मतलब क्या। क्या फर्क है? डिसीविंग, अपने पास एक रूब्रिक है, उसके अंदर भी रसगुल्ला है। अभी अपन जिसकी बात कर रहे हैं पहले उसी की बात कर लेते हैं। तो एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग बिट्रेड, बिट्रेड का मतलब होता है धोखा खाया हुआ। जिस पे आपको भरोसा हो। आदमी किस पे भरोसा करता है? अपने रिश्तेदारों पर भरोसा करता है, नहीं करता? वाइफ होगी तो अपने हस्बैंड पे भरोसा करेगी, हस्बैंड होगा अपने वाइफ पे, आदमी अपने बच्चों पे भरोसा करता है, आदमी अपने माँ बाप पे भरोसा करता है, माँ बाप अपने लोग अपने दोस्तों पे भरोसा करते हैं। और उसने कुछ आपके साथ ऐसा कर दिया, आपका विश्वास टूट गया, आप किसी खतरे में पड़ गए,
आप बहुत यकीन करते थे, उसने आपके खिलाफ गवाही दे दी और आप जेल चले गए। बोले इसने मेरी पीठ पे छुरा मारा, क्योंकि पीठ करके हम किसकी तरफ खड़े रहते हैं? जिसके हमको कोई खतरे का अंदेशा नहीं होता, जिन पे हम भरोसा करते हैं। है ना? और डिसीव मतलब ऐसी चीज पे यकीन दिलाना सामने वाले को जो सच नहीं है। जैसे मेरा कर्मचारी आया और मुझे बोला लेट क्यों हो गए भाई? वो सर वो क्या है ना कि मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, उसके बाद फिर मैं पंचर बनवाने लग गया और फिर पंचर बनवाने में फिर वो टाइम हो गया। और ये सब झूठी कहानी है। तो ऐसी चीज का मुझे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है जो झूठ है, दैट इज डिसीविंग। ठीक है, वो अपना बचना चाह रहा है, बट बिट्रेड का मतलब मेरा नुकसान। उसने बिट्रे नहीं किया मुझे, वो डिसीव कर रहा मुझे। फर्क समझ में आया? वो खुद बचना चाह रहा है कि अब सर डांटेंगे नहीं तो मैं लेट हो गया तो मैं मनगढ़ंत एक अपनी कहानी बता दूं। जैसे मेरे पास एक आया था बहुत परेशान, एक आदमी डिप्रेशन में था, अच्छा नहीं लग रहा था तो उसके, और तबीयत जो कुछ भी थी, पूछने पे क्या निकला कि एक बहुत पुराना दोस्त था उसका, हमेशा मिलते थे तो इस तरह की बातें करते थे कि भैया हम तो एक दूसरे के लिए आधी रात में खड़े होने वाले लोग हैं। और अभी कुछ समय पहले वो किसी परेशानी में पड़ा तो अपने दोस्त के साथ पास गया, है ना? उसको कुछ आर्थिक मदद भी नहीं चाहिए थी। उसने बोला कि भैया एक जगह मेरा थोड़ा सा ऐसे हो गया है, झगड़ा झंझट, तो मैं चाह रहा हूँ आप मेरे बड़े भाई जैसे हो, इतने सालों से अपना ये है, हम हमेशा, आप खुद ही कहते हो कि हम एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये वो। और जब वो गया तो वो उसके दोस्त ने उससे क्या बोला कि भाई देख ऐसा है कि मेरे काफ़ी बिजनेस और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो मैं किसी पुलिस के पचड़े में पड़ना नहीं चाहता यार, इसलिए मैं तेरे साथ नहीं जा पाऊंगा। तो जो वो इतने दिनों से भरोसा दिला रहा था, जो वो इतने दिनों से डींगे हाँक रहा था, वो क्या था? धोखा था। हमारे पास रूब्रिक क्या है? एलिमेंट्स फ्रॉम फ्रेंडशिप डिसीव्ड। खोलो, फ्रेंडशिप डिसीव्ड। और बाकी सिम्टम था। तो अब जब आप देखते हैं एलिमेंट्स फ्रॉम फ्रेंडशिप डिसीव्ड, अच्छा, बिट्रेड बीइंग, धोखा खाया हुआ महसूस करना, रस गलाबरा एक ही रेमेडी है। एलिमेंट्स फ्रॉम बिट्रेड, धोखा खाने के बाद जब उसको महसूस हो कि मैं धोखा खाया, महसूस हो, ठीक है ना? तो एक तो एलिमेंट्स है, और अगर आप जाओगे तो डिल्यूजन में जाओगे तो डिल्यूजन में भी दिया हुआ है डिल्यूजन ऑफ बीइंग बिट्रेड। उसको ऐसा लगता है कि उसके साथ चीटिंग हुई, उसके साथ धोखा हुआ। कितनी रेमेडी है? डिल्यूजन ऑफ बिट्रेड ऑफ बीइंग। और सबसे प्रोमिनेंट रेमेडी कौन है इनसे 6 में? रस गलावरा इस सबसे प्रोमिनेंट रेमेडी। तो डिल्यूजन क्यों बोल रहे हैं? धोखा तो सच में उसको। क्यों बोल रहे हैं डिल्यूजन? क्या उसको वहम हो रहा है? नहीं, एज ए होम्योपैथ आपको डिल्यूजन वहम नहीं समझना है। डिल्यूजन का मतलब यह होता है कि जो भी चीज आप महसूस करते हैं, मैं ऐसा सोचता हूं, मुझे ऐसा फील होता है। अब देखो वो लेडी को रखो, क्यों बोलते हैं इसको डिल्यूजन? इसी को द ग्रेट हिंदू लिटरेचर्स में पुराने में क्या कहा गया है? माया। संसार माया है, डिल्यूजन। ठीक, लेकिन अपन थोड़ा नीचे आते हैं, उतने ऊपर जाके नहीं समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दिस इज नॉट, ये थियोसॉफी की क्लास नहीं है, है ना? हमको अपना पेशेंट ट्रीट करना है, हमको उसके माइंड को समझना है। ठीक, तो डिवाइड इल्यूजन, वो बोल रही ना मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, डिल्यूजन ऑफ बीइंग बिट्रेड।
इसलिए बोलते हैं अगर इसी स्त्री की तरह कोई अच्छा बचपन से रिलीजियस ट्रेनिंग प्राप्त सुलझा हुआ रिजॉल्व माइंड होता तो उसको भी ऐसी महसूस होता क्या कि मेरे साथ धोखा हुआ? उसका नजरिया कैसा रहता कि जो होता है ईश्वर की तरफ से होता है। ईश्वर ने खुद अपने अवतार के थ्रू गीता में कहा है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। उससे कोई परेशानी नहीं होती उसको, वो अपने मस्ती में और स्वस्थ रहता। लेकिन ये बीमार पड़ रही है तो कौन किस चीज को कैसा महसूस करेगा? उसी चीज को एक व्यक्ति इंसल्ट महसूस कर सकता है, उसी चीज को एक व्यक्ति धोखा खाया हुआ महसूस कर सकता है, और उसी चीज को एक व्यक्ति डिस्पाइज समझ सकता है कि साला हमको कुछ नहीं समझते। और उस लेडी ने यह भी बताया कि इस दौरान क्या हुआ था कि एक बार उसने आवाज उठा दी थी कि भैया ऐसा है क्यों किया ये वो, तो सामने वालों ने क्या किया, अघोषित रूप से उसके इन लॉज ने, उसकी सास ने, उसके भाई की ने, उसके हस्बैंड की बहनों ने, है ना, बाकी लोगों ने अघोषित रूप से एक बायकॉट जैसा कर दिया उसका। पुराने टाइम में जैसे वो कहीं लोग भी जा रहे हैं तो प्लान में इसको शामिल नहीं कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो इसको नहीं हो रहे हैं, घर में एक बड़ी शादी का फंक्शन होने वाला है और उसकी शॉपिंग के लिए सब जा रहे हैं तो इसको नहीं पूछ रहे हैं। और वो इतनी क्रोध में थी कि वो सबको फोन कर करके बोल रही थी, अपनी सास को भी फोन लगाया, आप ये समझ लेना कि मैं तुम्हारे लिए मर गई, आपने कुछ समझा नहीं ना मेरे को, मैंने इतना किया आपके लिए, आपने कुछ नहीं समझा मुझे, आप लोगों ने ये किया तो मुझसे नहीं पूछा, ये किया तो मुझे अपने साथ नहीं ले गए, ये किया तो मुझे शामिल नहीं किया। See, rubric, delusion despised. Delusion is despised. Delusion despised is 16 remedies. Rasgalabra is one of the remedies there. Despised मतलब हमको कुछ नहीं समझा, हमको तुच्छ समझा, हमारी कोई इज्जत नहीं थी, हमसे कोई पूछता नहीं था। डिस्पाइज्ड का मतलब यही होता है। क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पाइज्ड? जब आदमी को यह महसूस हो कि उसको महत्व नहीं दिया जा रहा है, उसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, उसकी अवमानना की जा रही है, उसको कुछ नहीं समझा जा रहा है, उससे घृणा की जा रही है, उसको पसंद नहीं किया जा रहा है, इस तरह का व्यवहार उसके साथ किया जा रहा है। और ये अक्सर आपने देखा होगा घरों में, सास बहू के बीच, देवरानी जेठानी के बीच, ननंद भाभी के बीच, एक ही क्लास में पढ़ने वाले दो स्टूडेंट्स के बीच, एक ही ऑफिस में काम करने वाले दो कर्मचारियों के बीच, कॉमन बीमारी। सारे रूब्रिक्स मिल रहे हैं देखो। डिल्यूजन डिस्पाइज्ड क्यों? डिल्यूजन ऑफ बीइंग बिट्रेड क्यों? ailments from being betrayed, single remedy रसग्राबरा। ailments from friendship deceived, अपने हस्बैंड को बोल रही है, वो इनडायरेक्टली ये बोल रही है कि तुमने शादी के समय क्या होते हैं, वचन होते हैं कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मैं हमेशा तुम्हारी केयर करूंगा। इनने कुछ बिल्कुल मेरा साथ नहीं दिया, इनने, ये मेरे गार्जियन की तरफ से, इनको मेरे को सजेस्ट करना चाहिए था, इनको मेरे को सही सलाह देनी चाहिए थी, लेकिन ये अपना खुद बचने के चक्कर में मुझे, उसको भी बेचारे को दोष दे रही है। एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग फ्रेंडशिप डिसीव्ड।
रस ग्लाबरा। लेकिन इससे पहले मैंने बताया था ना अभी दोस्त और दो दोस्तों की कहानी, उसमें जो आया था उसको इग्नेशिया लगी थी, बाकी दूसरे सिम्टम्स मिला के ये स्ट्राइकिंग सिम्टम था कि ऐसा हुआ, उसके बाद से वो बीमार सा है, परेशान सा है। कितना इंजॉयमेंट है होम्योपैथी पढ़ने में, है ठीक। ये लोग बोले उस टाइम में नहीं आई थी, उस टाइम में नहीं आई थी। वो बहुत एक्टिव है वो लेडी काम करने में, तो इनने सारा काम मेरे ऊपर लाद दिया, नौकरानी की तरह बिल्कुल बना लिया है। बताओ, यहाँ 2 टाइम का खाना बनाने में आदमी की हालत खराब हो जाती है। सुबह का नाश्ता होना, दोपहर का खाना होना, फिर शाम का नाश्ता होना, फिर रात का डिनर होना, आदमी आराम नहीं कर सकता ये वो, और किसी दिन कोई चीज चूक गई तो सबके मुंह फूल जाएंगे। डिलूजन बीइंग अब्यूज्ड, उसको अब्यूज किया गया, और वो बोल भी रही है मुझे अब्यूज किया। डिलूजन, अब्यूज्ड बीइंग, 11 रेमेडीज आर देयर, वन ऑफ द प्रोमिनेंट रेमेडी। किनको एहसास होता है कि मेरे साथ मुझे अब्यूज किया गया, मेरे से ये लोग दिन रात काम करवाते थे, मेरे से ये लोग बर्तन मंजवाते थे, मेरे से ये करते थे, मुझे गालियां बकते थे, मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। ये रूब्रिक लगता है डिलूजन ऑफ बीइंग अब्यूज्ड। द मोस्ट प्रोमिनेंट 11 रेमेडीज, 10 रेमेडीज में से द मोस्ट प्रोमिनेंट रेमेडीज आर बराइटा कार्ब, स्टेफिस अग्रिया एंड रस ग्लाब्रा। अक्सर स्टेफिस अग्रिया फेल होती है तो रस ग्लाब्रा काम में आती, रस ग्लाब्रा फेल होती है तो स्टेफिस अग्रिया अक्सर काम में आती। बहुत करीबी मामला रहता है इनका आपस का। लेकिन आप ये देखो, मैंने केस इसलिए पहले आपको सुनाया, आप देखो उसका घर बच गया, तलाक होने से बच गया, हंसता खेलता परिवार तबाह होने से बच गया, और क्या चाहिए? है होम्योपैथिक उससे ट्रीटमेंट से ज़्यादा बेनिफिट देने वाली आपको कोई चीज़ है कि पैसा तो आप कमा ही रहे हो और पुण्य भी कमा रहे हो। केस पूरा समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल विजुअलाइज करो। देखो सब चीजें एक दूसरे से जुड़ रही हैं। क्यों ये बिखरे हुए हैं जो रूब्रिक्स एक दूसरे से जुड़ रहे हैं? दे आर मेकिंग सेंस। ऐसा नहीं कि पेशेंट ने आके बोला ऐसा तो अपने रूब्रिक निकला ऐसा। पेशेंट ने आके बोला ये बढ़ जाएगा तो फियर एक्स्ट्रावेगेंस उठा के दे दो, ऐसा प्लीज डोंट डू दिस। तुक्का हो जाती है होम्योपैथी ऐसी कंडीशन में, तुक्के की तुलना मिल जाती। गो टू फीलिंग्स, गो टू कोर ऑफ द केस। सब चीजें सेंस, देखो अभी जितने भी रूब्रिक्स बता रहा हूं सब मिलके सेंस पैदा कर रहे हैं आपस में कि किस तरह की मेंटल स्टेट। उसमें भी स्ट्राइकिंग सबसे क्या था? एंगर अबाउट पास्ट इवेंट्स, delusion of being betrayed, ailments from being betrayed, delusion despised, delusion abused being, और ले लो delusion being cheated being, मेरे साथ चीट, ऐसे खूब मेरे मुंह में बोल रही, मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ चीटिंग हुई है। एक ही सिंगल रेमेडी रस ग्लाब्रा। अपने यहाँ ये रूब्रिक कितना काम आ सकता है और तरीकों से, हैं? कई बार लोगों के साथ इस तरीके से अन्याय हो जाता है, चीटिंग हो जाती है ना? स्कूलों में बच्चों के साथ हो जाता है। कई बार क्या कहते हैं, टीचर्स अपने फेवरेट स्टूडेंट का फेवर कर देते हैं, है ना? और हकदार को हक नहीं मिल पाता, वो चीटेड फील करता है। और उसके बाद अगर वो परेशान या कोई दिक्कत आए तो रस ग्लाब्रा कैन मेक ए वेरी बिग डिफरेंस। देखा बेटा, इसी को सत्संग कहते हैं। सब नजर से गुजरेंगे ना तभी याद आएंगे। कल एक पेशेंट मुझसे बोलता है
केस टेकिंग के दौरान, सर उसको बहुत दिन हो गया अपने पास, वो समझ गया होम्योपैथी केस टेकिंग कैसी होती है। बोलता सर हम अपना ये बैठी हुई है डॉक्टर सुमन यहाँ सामने सुन रही है, सर हमने अपना एक डिस्पोजिशन चेक किया है। मैंने बोला क्या? बोले हमसे कभी भी कोई भी, और ख़ास तौर से बुल्टा बुल्टी है उसकी वाइफ ही, अगर किसी भी काम के लिए बोलती है कि ये कर दो या फलानी चीज़ ला दो, बाजार से ये ला दो, ये चीज़ गड़बड़ हो गई इसको पे थोड़ा ध्यान दे लो, तो पहले तो हम चिढ़ के बोल देते हैं मैं नहीं कर रहा, बहुत परेशान मत किए, मैं नहीं कर। लेकिन उसके बाद हम करते हैं बोले। लेकिन ये आदत है कि पहले ऐसा बोल देते हैं, स्पॉन्टेनियस बोल रहा है, पूछा नहीं हमने उससे। और अगर वो रूब्रिक हमारे साथ नहीं गुजरा होता तो हमारे लिए तो ये स्टेटमेंट बेकार रहता, हमारे माइंड की ट्रेनिंग ही नहीं रहती। और ये बहुत पहले की बात है, बहुत पहले ये गुजरा था रूब्रिक, इसलिए पढ़ाई लिखाई कभी बेकार नहीं जाती। ऑब्स्टिनेट रूब्रिक के अंदर, जिद्दी के अंदर एक दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है? निकालो सुमन और पढ़ के बताओ कि ऑब्स्टिनेट के अंदर वो क्या रूब्रिक है। ऑब्स्टिनेट, क्वियरेस्ट ऑब्जेक्शन अगेंस्ट व्हाटएवर इज प्रपोज्ड। उससे कोई भी चीज के लिए बोलो, उसके सामने कोई भी चीज प्रपोज करो, ये कर लो, ये ले लो, तो क्यूरियस मतलब अजीब तरीके से वो पहले तो वो क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट करेंगे, नहीं यार हम नहीं कर रहे, नहीं हमको नहीं चाहिए, बाद में फिर वही काम कर लेंगे। अर्जेंटम नाइट्रिकम फर्स्ट ग्रेड में सिंगल रेमेडी दी हुई है उसमें, ऑब्स्टिनेट के अंदर की क्वियरेस्ट ऑब्जेक्शन, अजीब तरीके से ऑब्जेक्ट करता है अगेंस्ट व्हाटएवर इज प्रपोज्ड, जो कुछ भी उसके सामने प्रपोज किया जाए, तो पहले तो वो ऑब्जेक्ट ही करेगा। जैसे कई घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं ना, किसी भी काम के लिए बोलने जाओ तो पहले तो डांटेंगे, अरे क्या करोगे, ये सब तो ठीक नहीं, चलो, फिर बाद में सोचेंगे, नहीं, फिर बाद में बोला अच्छा ठीक है कर लेगा, लेकिन पहले वो ऐसा कर बैठते हैं। क्यों करता होगा अर्जेंटम नाइट्रिकम ऐसा? अर्जेंटम नाइट्रिकम का एंटीसिपेशन प्रॉब्लम रहती है, तो कोई भी चीज सामने आती है तो पहले वो एंटीसिपेशन वाला फैक्टर आता होगा, डर वाला कि नहीं यार इसमें कहीं उलझ ना जाए, फंस ना जाए, कुछ ना हो जाए, इसलिए ऐसा होता होगा। सेंस मेकिंग, सेंस मेकिंग होना चाहिए। अलग अलग रूब्रिक का कैसे सेंस मिल रहा है, इस तरीके से आपकी स्टडी होनी चाहिए। ठीक है, तो वापिस आते हैं अपन अपनी रस ग्लाब्रा पे। ठीक, बहुत मजा आएगा तुमको ये रूब्रिक देख के। डिल्यूजन स्टैब्ड इन द बैक, ये डिल्यूजन कि किसी ने उसकी पीठ में छुरा मार दिया, बात वही है, डिल्यूजन ऑफ बीइंग बिट्रेड। सी, सिंगल रेमेडी रस ग्लाब्रा, स्टैब्ड इन बैक, पीठ में छुरा मार दिया, तब भरोसा था ना उसी ने मेरे पीठ में छुरा मारा, वही बिट्रेड। कोई किसी तरीके से आके एक्सप्रेस किया होगा पेशेंट, कोई किसी तरीके से, कोई आके बोला मेरे साथ धोखा हुआ तो लिख दिया, कोई आके बोला मेरे साथ चीटिंग हुई, कोई आके बोला कि मेरी पीठ में छुरा मारा उसने, बात एक ही हो रही है ना? रस ग्लाब्रा सिंगल रेमेडी। सी और सुनो, डिल्यूजन ट्रिक्ड बीइंग, मुझे बेवकूफ बनाया गया, मेरे साथ छल हुआ। डिल्यूजन ट्रिक्ड बीइंग, सिंगल रेमेडी रस ग्लाब्रा। अभी तक सुनी ही नहीं होंगे रेमेडी के बारे में, इस्तेमाल करना तो दूर की बात है ना, लेकिन अब सुन रहे हैं और ये बहुत काम की रेमेडी है। मैं तो खुद ही बहुत अद्भुत तरीके से बहुत वो हो गया, आश्चर्य की एकदम, आई वॉज सो अमेज्ड
आई एम नॉट बिलीविंग इन माई आईज दैट इट कैन मेक सो ड्रास्टिकल चेंज। गजब का, एकदम केस ही ऊपर नीचे, सब खत्म, झगड़ा झंझट, डिवोर्स, कोर्ट कचहरी बंद, सब खत्म, कोई बात ही नहीं कर रहा है, गले में हाथ डाल के घूम रहे फिर से हिंदी चीनी भाई भाई हैं। ठीक है, क्यों बोला मैंने हिंदी चीनी? हस्बैंड वाइफ ऐसे ही रहते हैं, हमेशा झगड़ा हमेशा होता रहता है ना। चाइना इंडिया का हमेशा झगड़ा होता रहता है, वैसे ही गले मिल लिए हिंदी चीनी भाई भाई। हाँ, तो ऐसा हो गया। ठीक, और बताता हूं क्या बोल रही थी वो मेरे सामने ना, और वो बहुत दुखी। ड्वेल्स, ड्वेल्स का मतलब रहना, माइंड चैप्टर के अंदर दिया ड्वेल्स, मन कहाँ रहता है? ग्रीफ फ्रॉम पास्ट ऑफेंसेस। ऐसा इंसान जिसकी पुराने टाइम में जिन जिन लोगों ने उसको किसी भी तरीके से चोट पहुंचाई है, चाहे गाली दी हो, चाहे मारा पीटा हो, चाहे अब्यूज़ किया गया हो, चाहे उसको धोखा दिया गया हो, ये सब ऑफेंस हैं। किसी भी तरह के ऑफेंस हुए हैं और वही चीज़ें उसके दिमाग में बार बार घूमती हैं। देयर आर ओनली 3 रेमेडीज, किलकिरिया कार्ब, रस ग्लाबरा एंड स्टेफिसग्रिया। लेकिन अब ये चीज़ें सोच सोच के ये दुखी होता है और वो क्रोधित होता है, एंगर अबाउट पास्ट इवेंट्स। तो जब आप एंगर अबाउट पास्ट इवेंट्स अगर देखते हैं, रूब्रिक को जो अभी आप देख चुके हैं थोड़ी देर पहले, तो इसमें देखते हैं किलकिरिया कार्ब तो है, स्टेफिसग्रिया नहीं है। तो इससे आप समझ लें कि पुरानी बातें, पुराने टाइम में अगर किसी ने कोई चोट पहुंचाई है, वो याद कर करके अगर किसी को गुस्सा आता है और वो दुखी भी होता है, डिप्रेशन में भी है ना, तो कैलकेरिया और रस ग्लाब्रा में से होगी। स्टेफिसग्रिया खाली दुखी होता है, क्रोधित नहीं होता। बस वो पुरानी बातें सुन सुन के वो दुखी होता रहता है, डिप्रेशन में जाता है, वो क्रोधित नहीं होता, वो गुस्सा नहीं आता। लेकिन कैलकेरिया का और रस ग्लाब्रा को बहुत गुस्सा आता है, और रस ग्लाब्रा तो एकदम ये मेनिया जैसी कंडीशन में चला जाता है, बिल्कुल एकदम। और कई बार तो ऐसे कि आप रूब्रिक देखेंगे, कई बार तो इतना वो ये इस हद तक गई नहीं थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो चली जाती अगर उसको होम्योपैथी नहीं मिलती तो। एक रूब्रिक निकालें, माइंड के अंदर, किल डिजायर टू दोज हु ऑफेंडेड हिम। जिसने उसको चोट पहुंचाई है उसको जान से मारने की इच्छा होती है। रस ग्लाब्रा सिंगल रेमेडी, मतलब रस ग्लाब्रा का क्रोध सिफिलिटिक कंडीशन तक चला जाता है। मतलब फिर आदमी आगे पीछे सोचने के मूड में नहीं रहता, आर पार के मूड में रहता है। फिर भाड़ में गए बोले, अब देखेंगे कोर्ट में, बाहर में गए हस्बैंड, शादी, बच्चे, अब देखेंगे अपन कोर्ट में। या और आगे बढ़ जाए तो सोचो जान से मारने की इच्छा हो। जिन चीजों से चोट पहुंचाई है उनको, सी एवरीथिंग इज मेकिंग सेंस, एवरीथिंग आके आपको जुड़ती हुई सी महसूस नहीं हो रही होगी। कोई भी चीज आपको फॉरेन महसूस नहीं हो रही होगी कि यार ये चीज तो यहाँ मैच नहीं कर रही है ना। और सुने, है ना, एक और ड्वेल्स के अंदर ही है, रिकॉल्स ओल्ड ग्रीवेंसेस। ड्वेल्स के अंदर है रिकॉल्स, कैसी चीजें याद करता है बार बार औरत, उसकी वाइफ कैसी चीजें याद करती है? पुरानी ओल्ड ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस का मतलब शिकायतें, पुरानी पुरानी शिकायतें निकाल निकाल के लड़ रही है। ये हमेशा पुरानी पुरानी शिकायतें निकालती है। अरे भैया अपन अच्छे से रह रहे, कोई दिक्कत नहीं, अपनी लाइफ में छोड़ना यार, हो गया। बाबा आदम के जमाने में जो होना था सबकी जिंदगी में ऊपर नीचे होता रहता है, आदमी पकड़ के थोड़ी ना बैठता, नहीं, अक्सर वो बात निकाल के लड़ रही है। तो ऐसे जो झगड़ झगड़ के अपने हस्बैंड की क्या कहते हैं जान खा चुकी होती है बिल्कुल एकदम, और इस कंडीशन में पहुंच चुके होते हैं कि भैया अब नहीं रह सकते, अब तलाक लो। कहां तक झेलेगा आदमी?
कि वो हर कुछ कर रहा है उसके लिए, सारा कुछ कर रहा है कि भाई ये भूल जाए कुछ है, और वो पुरानी पुरानी आपस में कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन ये पुरानी पुरानी बात निकाल के लड़ रही है सुबह दोपहर शाम, टीडीएस है। फिर एक जब डोज ओवरडोज होता है फिर तो फिर गड़बड़ हो जाता है मामला, है मर्डर हो जाते हैं। पता चला गुस्से में आके, आपने न्यूज़ सुनते होंगे, हस्बैंड ने वाइफ के सर पे कुल्हाड़ी मार दी है, या बालकनी से धक्का दे दिया है, वो तो मरी, इसकी भी जिंदगी बर्बाद, और बच्चे बेचारे, उनका क्या कसूर। कितनी चीज़ों से आप लोगों को बचा लेते हैं, बचा सकते हैं थ्रू होम्योपैथी। ठीक है ना। अब ये चीज बोलने की जरूरत नहीं, ये रूब्रिक्स उसमें दिख रहे थे, मैं अभी बताऊंगा। निकाले हेट्रेड, नफरत, हेट्रेड फॉर द पर्सन अब्यूजिंग हिम, जो उसको प्रताड़ित करता है, जिससे वो प्रताड़ित होता है, जिससे वो तंग परेशान होता है मानसिक या शारीरिक रूप से, उसके प्रति बहुत नफरत रहती है मन में, इसने मुझे अब्यूज किया था। ठीक, देखा, उसमें मिलेगा हेट्रेड फॉर द पर्सन हु हैव ऑफेंडेड हिम। 26 रेमेडी, रसग्लाब्रा वन ऑफ द प्रोमिनेंट रेमेडी, कि ऐसे लोग, ऐसे व्यक्तियों के लिए नफरत मन में जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई हो। डॉक्टर साहब पुरानी बात जरूर है, ऐसी कई औरतें बोलती हैं, पुरानी बात जरूर है, लेकिन इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है ना, मेरे दिल से वो चीज़ जाती नहीं, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं होती कि मैं इन लोग की शक्ल भी देखूं। इनके परिवार से कोई मेरे घर में आता है ना, तो मैं बिल्कुल एकदम, तब तक क्या कहते हैं, बिल्कुल क्यों बोलती है बैठ के, है? और कई बार हमारे यहाँ झगड़ा होता है कि क्यों आए हैं तुम्हारे यहाँ से, ये वो, और खूब झगड़ते हैं। नर्क बन गई जिंदगी झगड़ा कर करके। है ना। हेट्रेड के अंदर देखो, हेट्रेड एंड रिवेंजफुल, वहां भी आपको रसग्लाब्रा मिल जाएगी कि नफरत के साथ प्रतिशोध की भावना, कुल मिला के नफरत के साथ बदला लेने की प्रवृत्ति, रिवेंजफुलनेस, हेट्रेड विद, उसके अंदर भी आपको मिल जाएगी, है ना। माइंड के अंदर स्ट्राइकिंग रूब्रिक निकाले, स्ट्राइकिंग, मारना, स्ट्राइकिंग मतलब मारना, तो क्या है, स्ट्राइकिंग डिजायर टू दोज हु बिट्रेड हिम, जिन्होंने उसे धोखा दिया उनको मारने की इच्छा, उनको पीटने की इच्छा। देखिए, अभी सारी चीजें, अब देखो सब रूब्रिक उसके अंदर फिट हो रहे थे, लेकिन 2-3 रूब्रिक में उसका काम हो गया। लेकिन मैंने बोला जब बता रहे हैं तो आप देखो चारों तरफ से उसको समझ जाओ। उसको स्ट्राइकिंग रूब्रिक उसका आया था, एंगर पास्ट इवेंट्स अबाउट डिल्यूजन ऑफ बीइंग बिट्रेड, डिल्यूजन ऑफ बीइंग चीटेड, dwells on grief from past offenses, पिक्चर की तरह चलती चीजें। और ये देखो सिफिलिटिक कंडीशन में पहुंच गई भाई। उतना खुश हुआ उसका हस्बैंड, मेरा दोस्त है लेकिन मेरा पैर छुआ, बहुत थैंक यू बोला, है ना। तो सो सी, रसग्लाब्रा इज अ बहुत जबरदस्त रेमेडी है, और इस रेमेडी के बहाने आज अपन ने कितने बेहतरीन बेहतरीन रूब्रिक्स, फ्रेंडशिप डिसीव्ड, बिट्रेड कब, डिसीव्ड कब, ठीक।